जमशेदपुर के वर्मा माइंस स्थित लाल बाबा फाउंड्री को तोड़े जाने का मामला फिलहाल टल चुका है। शुक्रवार को प्रशासनिक टीम फोर्स के साथ मौके पर पहुंची, जहां उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि कागजी कमी के कारण प्रशासन को फिलहाल बैकफुट पर होना पड़ा। वैसे आज इलाके में बुलडोजर चलाने का ऐलान पहले से किया गया था, जिस पर इलाके के तमाम निवासी पहले से ही सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। इनके द्वारा ट्यूब कंपनी गेट पर टायर जलाकर आवागमन को बाधित कर दिया गया। मौके पर भाजपा के कई नेता भी मौजूद थे। सभी ने अपने स्तर पर विरोध प्रकट किया। बता दें कि इलाके में 125 गोदाम और 1000 से ज्यादा घर बसे हुए हैं। मौके पर पहुंचे दंडाधिकारी ने भाजपा नेता अभय सिंह, शिवशंकर सिंह, कांग्रेस नेता डॉक्टर अजय कुमार समेत तमाम नेताओं से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जिस इलाके को तोड़ने के लिए प्रशासन बुलडोजर लगाना चाहती है, उन्हें पूर्व में नोटिस ही नहीं दिया गया, जिस कारण इसे तोड़ा नहीं जा सकता। इन सब बातचीत के बाद प्रशासन वापस हो गई। इसके बाद भाजपा और कांग्रेस खेमे में हल्की नोकझोंक भी हुई। यहाँ पर 8000 मजदूर और व्यापारी, 50,000 लोग हैं। उनके बारे में सोचो ना, उनके बारे में सोचो। और जवाब तो इतना तो बनता है, जब आपने राजनीति किया कि आपने लीज से बाहर क्यों नहीं किया। सब भाजपा वाले से तो ये तो पूछना वाजिब है, क्योंकि आपने इतने बस्ती को बाहर किया, इसको क्यों छोड़ा। तो आपने तो, अगर आप ये गलती नहीं करते तो ये नौबत नहीं आती आज। और वाह, आप कुछ भी बोल दोगे। और ये सरकार का नोटिस नहीं है, ये कोर्ट का ऑर्डर है। और सरकार को हमने कह दिया, सरकार ने बोला कि मदद करेंगे, इसलिए हमने कहा कि बुलडोजर चलाओ, विधि व्यवस्था होगा। वहाँ भाषण देकर के सामने आओ ना। तोड़ने का आदेश व्यवहार न्यायालय के द्वारा दिया गया है, उस पर उचित कार्रवाई करने की प्रक्रिया में अपने जो 125 प्रतिष्ठान के लोग हैं वो तैयारी कर चुके हैं। लेकिन आज जिला प्रशासन के द्वारा जिस तरह से हुक्मनामा जारी किया गया है कि आज तोड़ने की प्रक्रियाएं प्रारंभ की जाएगी, तो सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से यह सोच रखते हुए तमाम व्यवसायी वर्ग के साथ साथ आम जनता और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और नेतागण सड़क पर हम सभी लोग उतरे हुए हैं। और हमारी यह मांग है कि कैलाश नगर व्यवसाय समिति के जो 125 प्रतिष्ठान के लोग हैं, सिर्फ 125 लोग नहीं हैं, उनके साथ साथ कई ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनका रोजी रोजगार और 125 प्रतिष्ठान से चलता है। तो तमाम लोग बेरोजगार हो जाएंगे अगर इस तरह की भूमिका राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। तो व्यवहार न्यायालय का हम सभी लोग सम्मान करते हैं, लेकिन अब पक्ष रखने का भी समय लोगों को देना चाहिए। तो हम सभी लोग जिला उपायुक्त से मांग कर रहे हैं कि अपना पक्ष रखने का समय दिया जाए, क्योंकि टाटा स्टील और लाल बाबा फाउंड्री, इन दोनों के बीच में मुकदमा था। जो 125 प्रतिष्ठान के मालिक हैं वो उस केस में पार्टी भी नहीं बनाए गए हैं, जबकि काफ़ी लंबे समय से उनका प्रतिष्ठान वहाँ पर काबिज है और लोग वहाँ पर रोजी रोजगार अपना भी परिवार का चला रहे हैं, साथ साथ कई लोगों का रोजगार भी वहाँ के माध्यम से चल रहा है। तो सरकार को और कोर्ट में मामला और पक्ष रखने के लिए अवसर देना चाहिए, ये हमारी। व्यापारियों का काम सड़क पर उतरना नहीं है, हम लोगों का काम है व्यापार करना, व्यापार का सृजन करना, अपने लिए रोजगार का सृजन करना। और हमारे अधीनस्थ जो कर्मचारीगण हैं, जो अलाइड सर्विसेज है, रिक्शे वाले, मजदूर जो माल लोड अनलोड करते हैं, टेम्पो वाले, ठेले वाले, ट्रक वाले, उनके लिए व्यापार का सृजन करना। लेकिन अगर व्यापारी सड़क पर उतरते हैं तो ये सबके लिए, शासक के लिए, सबके लिए चिंता का विषय है और निंदा का विषय है। व्यापारी वर्ग वैसा है जो राज्य और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में विभिन्न तरह के कर को भुगतान करके राज्य और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाता है। व्यापारियों की अनदेखी किसी भी राज्य और राष्ट्र के विकास के लिए हितकारी नहीं है। हम लोग परसों भी हम लोग आए थे, हम लोगों को बुलाया गया। कई यहाँ के व्यापारी हम लोगों के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य हैं। हमको उनकी पीड़ा से काफ़ी पीड़ा है। और जिस तरीके से हम लोगों को बताया गया कि माननीय न्यायालय का एक पार्टी ऑर्डर आया है, जो यहाँ पर प्रभावित होने वाले हैं उनको पार्टी भी नहीं बनाया गया, उनका पक्ष भी नहीं सुना गया। अगर ये सब बातें सही हैं तो निश्चित तौर पर ये अलार्मिंग सिचुएशन है, किसी के लिए भी हितकारी सिचुएशन नहीं। हम सब माननीय न्यायालय का सम्मान करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। परंतु भारत का संविधान हर नागरिक को बोलने की इजाज़त देता है, हर पक्ष को सुनने के बाद न्याय की उम्मीद करता है। और मुझे आशा, हम लोग सब व्यापारी वर्ग आशावादी व्यक्ति हैं, हम लोग आशा करते हैं कि इसका भी कोई सामंजस्य बैठ करके एक अच्छा हल निकलेगा जो सभी के लिए हितकारी होगा। न्यूज़ विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं।
मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा टीएमटी लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड टीएमटी बार, मजबूती सब कुछ है।